नेक्स्ट वीडियो ऑफ श्रुति क्लासेस। इससे पहले हमने एवरेज प्रॉफिट मेथड देखा था कि गुडविल को कैलकुलेट कैसे करते हैं सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से। आज हम जो मेथड पढ़ने वाले हैं दैट इज ऑफ सेकेंड टाइप ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, दैट इज वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। जो सिंपल वाला था, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, उसमें मतलब उसका एक ड्रॉबैक ये था कि उसमें हम डिफरेंस नहीं कर पाते थे। एक ऐसा बिजनेस जिसके प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं, राइजिंग प्रॉफिट्स हैं, और एक ऐसा बिजनेस जिसके फॉलिंग प्रॉफिट्स हैं, प्रॉफिट गिर रहे हैं, उनमें हम मतलब डिफरेंस नहीं कर पाते थे। लेकिन इस मेथड में क्या करते हैं, हर एक प्रॉफिट, जो हर एक साल का प्रॉफिट होता है, उनको हम वेटेज देते हैं। जैसे कि हम फ्रीक्वेंसी करते हैं ना, जैसे कि ये है 6, 7, 8, 9, 10, तो इसमें हम फ्रीक्वेंसी कर देते हैं, ये एक बार 2, 3, 4, 5। सिमिलर फिर 6 को, ये 6 आ, 7 को 2 बार गिनने की बजाय हम इसे मल्टीप्लाई कर लेते थे। 8 को 8 + 8 + 8 ऐसे करते थे, इसके बजाय मल्टीप्लाई कर दो। ये हमने पहले देखा था 36, ये 50। मतलब कि इसमें क्या होता है, हर एक प्रॉफिट को वेटेज दी जाती है, वेट दिया जाता है। बहुत सिंपल मेथड है। आप देखो, सबसे पहले इसका फॉर्मूला देखते हैं क्या होता है गुडविल का। टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट, जो वेटेड प्रॉफिट है, वेटेड प्रॉफिट मतलब कि टोटल ऑफ प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय वेट। मतलब जो प्रॉफिट है उसको वेट, जो जिस साल का प्रॉफिट का वेट हमें क्वेश्चन में गिवन होगा, उसको मल्टीप्लाई करके जो टोटल आया, इसको हम वेटेड प्रॉफिट कहते हैं। दैट इज कॉल्ड वेटेड प्रॉफिट। वेटेड प्रॉफिट का टोटल डिवाइडेड बाय एवरेज मेथड है ये, तो डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ वेट्स, ये जो वेट आएगा इसका टोटल मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं, इसका मतलब क्या होता है, तो दैट इज इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। सिंपल मेथड है। देखो, टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट, जो वेटेड प्रॉफिट आया मतलब प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय वेट डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ वेट्स मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, दैट इज वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। ये जो वेटेड प्रॉफिट है ये नॉर्मल ही होना चाहिए, ये नॉर्मल ही होना चाहिए। मतलब कि नॉर्मल, जैसे कि हमने पिछली वाली वीडियो में देखा था, नॉर्मल बनाने के लिए जो एबनॉर्मल लॉसेस होते हैं, जो एबनॉर्मल लॉसेस थे उनको एड अप कर लेते हैं, और जो एबनॉर्मल गेन्स हैं उनको हम लेस कर देते हैं, या फिर जो रेगुलर एक्सपेंसेस करें हमने उसको भी माइनस कर देते हैं। ये सब हम करते हैं, जो पिछले वीडियो में हम देख चुके हैं अच्छे से डिटेल में। ये आता है टोटल ऑफ वेटेड नॉर्मल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ वेट्स इनटू नंबर्स ऑफ ईयर्स परचेज। तो अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, जिससे आपको बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा ये मेथड। अब जो हम पहला क्वेश्चन देख रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 13 टीएस ग्रेवाल का पेज नंबर 3.3 पर। वो है प्रॉफिट्स ऑफ अ फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च फॉर द लास्ट 5 इयर्स। हमें 5 साल का प्रॉफिट दे रखा है इसमें। 31 मार्च 2015, 16, 17, 18, 19 का दे रखा है। पहले हम वो नोट डाउन करते हैं। 17, 18 एंड 19। 15 का दिया है हमें 20,000 और 2016 का 24,000, 2017 का 30,000, नेक्स्ट है 25,000 और लास्ट है हमारा 18,000। ये प्रॉफिट है। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 इयर्स परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। हमें कितना दिया है, 3 इयर्स परचेज दिया है, ये गिवन होता है हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी। जो वेटेड एवरेज प्रॉफिट है ऑफ असाइनिंग वेट्स 1, 2, 3, 4, 5 रिस्पेक्टिवली टू द प्रॉफिट्स फॉर इयर्स। जो वेट है वो हमने दिया है 1, 2, 3, 4, 5। जो सबसे ज्यादा वेट होता है इसमें, तो ये दे रखा है चाहे कुछ भी दिया हो, सबसे ज्यादा जो वेट होता है वो जो रीसेंट प्रॉफिट है उसको दिया जाता है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। अब हमें गुडविल निकालनी है। सबसे पहले
वेटेड प्रॉफिट, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, 20,000, 48,000, कुछ नहीं करना, सबसे पहले वेटेड प्रॉफिट वेट से मल्टीप्लाई, जैसे फ्रीक्वेंसी में करते हैं, 90,000, 1 लाख एंड जीरो 90,000, फिर इनका टोटल 0, 8, देन 6 और 9, 15 और ये 24, 2 एंड ये दिस 3, ये आ गया। उसके बाद गुडविल का फॉर्मूला था हमारा टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ वेट्स, ये कितना है 9, 12, 15, ये आ गया 15 मल्टीप्लाइड बाय नंबर्स ऑफ ईयर्स परचेज 3, total of weighted profit divided by total of weights multiplied by numbers of years purchased. This 5, we got the answer 6, 9, 600. ये आ गई गुडविल ऑफ द फर्म, फर्म की जो गुडविल है दैट इज 69,600 अकॉर्डिंग टू द वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। सबसे पहले प्रॉफिट और वेट दोनों का मल्टीप्लाई, वेट को भी वेटेड प्रॉफिट आ गया हमारा ये टोटल सबका, फिर डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ वेट्स मल्टीप्लाइड बाय नंबर्स ऑफ इयर्स परचेज्ड एसेट्स 3 ईयर, ये आ गई हमारी गुडविल ऑफ द फर्म। अब अगर क्वेश्चन में हमें कोई भी एबनॉर्मल चीज भी दे रखी है तो हम उसकी भी एडजस्टमेंट कर देंगे, क्योंकि हमें नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए, इसीलिए कोई भी एबनॉर्मल गेन है या एबनॉर्मल लॉस है उसके लिए हम एडजस्टमेंट भी कर देते हैं। ये बहुत सिंपल है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसमें बस आपको ध्यान रखना है क्या करना है, प्रॉफिट और वेट मल्टीप्लाइड बाय वेटेड प्रॉफिट आ गया, टोटल ऑफ वेट्स मल्टीप्लाइड बाय नंबर्स ऑफ इयर्स परचेज। अब हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 18, वो क्या है, मनबीर एंड निम्रत आर पार्टनर्स, दो पार्टनर्स हैं मनबीर एंड निम्रत एंड दे एडमिट अनहंत इनटू पार्टनरशिप। It was agreed to value goodwill at 3 years purchase on weighted average profit method. जो हमें गुडविल कैलकुलेट करनी है 3 years purchase पर weighted average profit method से, taking profit of last 5 years, हमें 5 सालों का प्रॉफिट दे रखा है, weights assigned to each year as 1, 2, 3, 4, 5 weight है, और जो प्रॉफिट है वो है पहले तो 2015 है, 31 मार्च लास्ट का ही है, 2016, 2017, 2018 एंड 2019। सबसे पहले जो प्रॉफिट है दैट इज 70,000, देन 1,40,000, देन 1 लाख, देन 1,60,000 एंड 1,65,000, और जो वेट दे रखा है दैट इज 1, 2, 3, 4, 5। Scrutiny of books of accounts revealed following information. जब उन्होंने बुक्स जो थी वो जब उन्होंने वो देखी, उन्होंने उसे वेरीफाई करा, तब उन्हें कुछ इन्फॉर्मेशन मिली। सबसे पहले मिला there was an abnormal loss of 20,000 in the year ended 31st March 2015. 31st March 2015 इस साल में एक एबनॉर्मल लॉस था 20,000 का। अब हमें नॉर्मल चाहिए, 20,000 का एबनॉर्मल लॉस था, उसकी वजह से हमारा जो प्रॉफिट है वो कम हो गया था, इसलिए हम 20,000 ऐड कर देंगे, एबनॉर्मल लॉस था इसलिए ऐड कर दिया। सेकेंड है there was an abnormal gain of 30,000 in the year ended 31st March 2016, मतलब 31st March 2016 में 30,000 का एबनॉर्मल गेन था। जब एबनॉर्मल गेन था तो वो हटा दो प्रॉफिट में से, नॉर्मल नहीं था। नेक्स्ट है थर्ड, क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन 31st March 2018, यहाँ पे जो क्लोजिंग स्टॉक था was overvalued by 10,000, वो ओवर वैल्यू हो गया 10,000 से। हमने पहले देखा, पिछली वाली वीडियो में देखा था, जब क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू हो गया उसकी वजह से जो हमारा प्रॉफिट था वो हमारा ज्यादा हो गया था, तो उसे हम कम कर देंगे। कितना था, 10,000, 10,000 हमने कम कर दिया, ये भी हमने हटाया था, तो ये 10,000 हमने हटा दिया। ये था 31st March 2018 को, लेकिन जब 31st March 2018 को जो क्लोजिंग स्टॉक था वो तो 1 अप्रैल 2018 को वो क्या बन जाएगा, ओपनिंग स्टॉक। 31st March 2018 को और 1 अप्रैल 2018 को
यहाँ पे जो क्लोजिंग स्टॉक है वो नेक्स्ट ईयर का, नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर का ओपनिंग स्टॉक बनेगा या नहीं? तो जब वो नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक बन गया तो ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यू हो गया। जब ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यू हो गया उसके वजह से जो हमारा प्रॉफिट था, जैसे कि ये ट्रेडिंग अकाउंट है, ठीक है, यहाँ पे हमारा क्लोजिंग स्टॉक है 10,000 जो हमने देखा, यहाँ पे हमारा ओपनिंग स्टॉक वो आ जाता है जैसे 6,000, तो हमारा प्रॉफिट आ रहा है 4,000 ट्रेडिंग। जब हमारा ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यू हो गया, मतलब 8,000 हो गया ओवर वैल्यू, ज्यादा उसकी वैल्यू हो गई, तो हमारा जो प्रॉफिट है वो हो गया 2,000। तो जब हमारा ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यू हो जाता है तब हमारा प्रॉफिट हो जाता है कम। तो ये कम हो गया तो हमें इसे एडजस्ट करने के लिए हम इससे एड अप कर देंगे नेक्स्ट ईयर काउंटिंग पीरियड में। ठीक है, समझ आया? जो इस साल का क्लोजिंग स्टॉक था वो इस साल का ओपनिंग स्टॉक बन गया। जब ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यू हो जाता है इसका मतलब प्रॉफिट हमारा कम हो गया था। ये मिस्टेक थी क्योंकि ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यू हो गया, ये क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू हुआ, अंडर वैल्यू हुआ, ये गलती हो गई थी उनसे, अकाउंटेंट से। तो यहाँ पे हम इसे एड अप कर देंगे। ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यू की वजह से हमारा प्रॉफिट कम हो गया था, इसलिए ये 10,000 हमने एड अप कर दिया नेक्स्ट ईयर में। और हमें कुछ नहीं बताया, हम अब इसमें नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेते हैं। सबसे पहले 90,000, 1,10,000, 1 लाख, इसमें हमें कुछ नहीं बताया था ना, 1,50,000 एंड 1,75,000। फिर वेट देना है हमें 1, 2, 3, 4, 5। जो सबसे ज्यादा वाला है वो लास्ट ईयर को, जो रिसेंट ईयर का। फिर वेटेड प्रॉफिट निकालेंगे, जैसे हमने फॉर्मूला करा था वही कर रही हूं मैं। 2,20,000 मल्टीप्लाई 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 3 लाख, 1,50,000 मल्टीप्लाई बाय 4 6 लाख, और ये आ गया हमारा 8,75,000। अब इसके बाद हमें क्या करना है, ये हमारा नॉन, अब हम वेटेड प्रॉफिट का टोटल निकाल लेंगे। इसका टोटल ये 3,10,000, 6,10,000, 12,10,000 और ये आ गया हमारा 20,85,000। इन सब का टोटल ये वेटेड प्रॉफिट। तो गुडविल वेटेड प्रॉफिट का टोटल डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ वेट्स 3, 6, 10 एंड 15 मल्टीप्लाइड बाय नंबर्स ऑफ इयर्स परचेज, ये 4,17,000 आ गई हमारी गुडविल ऑफ द फर्म। अब अगर और भी जो क्वेश्चंस है उसमें भी ऐसे ही है, एडजस्टमेंट्स हमें दे रखी हैं, हमें सिर्फ ये देखना है, नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है हमें। और अगर किसी पार्टनर को रेम्यूनरेशन देनी है या कोई सैलरी देनी है, कमीशन देना है, वो हम सबसे पहले देंगे। उसके बाद हमारा जो प्रॉफिट आएगा उसको फिर वेट जो होगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले प्रॉफिट में से जो हमें देना है पार्टनर्स को वो देंगे, या फिर हमें जो चार्जेस देने हैं, इंश्योरेंस प्रीमियम भी देना है वो भी देंगे, एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन, वो सारी एडजस्टमेंट्स करके फिर हम वेट से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम वेटेड प्रॉफिट निकालेंगे, फिर हम वेटेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ वेट्स मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ इयर्स परचेज, ये हमारी गुडविल आ जाएगी। तो ये था हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड गुडविल कैलकुलेट करने का। ये और अब हम अपनी जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम अब नेक्स्ट मेथड देखेंगे, दैट इज सुपर प्रॉफिट मेथड, व्हिच इज वेरी इंटरेस्टिंग। So see you all in my next video. So please like, share, comment and subscribe my channel Shruti Classes, and don't forget to hit the bell icon. Thank you for watching this video. Please like, share and subscribe our channel and hit the bell